So hey guys, this is Ankit Arya Sam here and today we are going to learn HTML. Yes. ओके तो ये शॉर्ट कोर्स एक क्रैश कोर्स होने वाला है HTML के बारे में, फुल HTML. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके जी, तो ये कार का फोटो मैंने क्यों लगा रखा है मैं आपको बताने वाला हूँ. बट उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ. HTML स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए, आप अपना ब्राउज़र खोल लीजिए. जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम खोल लिया एंड आप गूगल में सर्च कीजिए. एक मिनट ज़रा सा इसको हटा लेते हैं. एंड आप गूगल में सर्च कीजिए VS कोड एडिटर, क्योंकि अब वो ज़माना चल गया जब कोडिंग प्रोग्रामिंग HTML और वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस पे होती थी. आप ये VS कोड एडिटर इसको ऐसे सर्च करके आप यहाँ पे क्लिक कीजिए फर्स्ट लिंक पे एंड डाउनलोड फॉर विंडोज़, या फिर आपके पास लिनक्स और मैक ओएस है तो आप यहाँ से ये भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो आप विंडोज़ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए. नॉर्मल एक्सटेंशन फाइल की तरह होता है, नॉर्मल exe फाइल की तरह होता है. आपको डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपको कुछ ऐसा सा आपको विजुअल स्टूडियो दिखेगा. एंड लेट मी सो यू जस्ट आप लोग जैसे सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो कोड, आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह का मिल जाएगा एंड ब्लू कलर का. एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है खोल लेंगे एंड हमने यहाँ पे खोल लिया है. उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आइए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं. एंड सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, सॉरी इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं पहले. एंड यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML, ओके फाइल HTML. एंड इस फोल्डर में मैंने यहाँ पे हमने HTML लिख लिया है. एंड वी विल राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे एंड ओपन विथ कोड. ओके, ये ओपन विथ कोड आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड आपको और चीज़ें दिख जाएंगी. सो अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. आप CMD करें, ऐसे CMD खोलें एंड यूजर्स अंकित आर्या सैम CD डेस्कटॉप में हम जाएंगे. एंड डेस्कटॉप में जाने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, CD HTML नाम का मेरा एक जो है फोल्डर है. इस HTML में आ गए. अब इस यहाँ पे हम लिखेंगे कोड ऐसे लिखेंगे, स्पेस देंगे और एक डॉट लगा देंगे एंड एंटर. तो जैसे ही करेंगे आपका फ़ोल्डर खुल जाएगा यहाँ पे. एंड चलिए, तो फोल्डर तो खुल गया है बट इससे एक और आसान तरीका है, इसको हम लोग क्लोज़ कर देंगे एंड वी विल जस्ट ओपन आवर विजुअल स्टूडियो कोड. आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं, नोटपैड में भी खोल सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप जो है विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कीजिए, वरना आप नोटपैड में भी कर सकते हैं. बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग विजुअल स्टूडियो पे काम करेंगे और बहुत अच्छा काम होगा. एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हम फाइल में जाएंगे एंड ओपन में HTML नाम का फोल्डर है, इस पर हम लोग क्लिक करके खोल लेते हैं. ओके जी, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे HTML पे ऐसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये टॉगल हो रहा है. अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको शायद दिखे. ये देखो ये टॉगल हो रहा है. तो ये देखो बगल में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये जो है न्यू फाइल, यहाँ से न्यू फाइल बनता है. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे फाइल देख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tut1.html, ऐसा लिख देता हूँ एंड एंटर प्रेस करूँगा. जस्ट सी, मैंने एंटर प्रेस किया एंड यहाँ पे एक जो है tut1.html का हमारा html क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है हमारा. ये एक फाइल बन गया tut1.html के नाम से, कहाँ पे HTML फोल्डर में जो हमने डेस्कटॉप पे बना रखा था. ओके फाइन, तो अब हम आ जाते हैं. मैं उससे पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूँ. तो देखो HTML क्या होता है, तो HTML से क्या होती है, वेब डिज़ाइनिंग होती है. क्या होता है, वेबसाइट्स बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस वगैरह में इसका यूज़ होता है. ठीक है, वेबसाइट क्या होता है आपको पता है, आप ऐसे कुछ भी खोलते हो, जैसे ये इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस कर रहे हो google.com. ओके, तो जैसे ये एक वेबसाइट है तो आप वेबसाइट्स बना सकते हैं HTML से. जैसे मेरा अपना वेबसाइट जो है digitkaro.com, ये हमारा जो वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट्स आप बना सकते हो. HTML से क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वेबसाइट बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होता है. बेसिकली आप बेसिक्स देखो, जब आप स्टार्ट करते हो कुछ चीज़ तो आप बेसिक्स में जाओ. आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों सिर्फ HTML ही क्यों और क्यों नहीं, ये सब जस्ट लीव इट. हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकली एकदम बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात. एंड चलिए, तो हम क्या करेंगे अभी, वी विल जस्ट नो. तो मैंने बताया आपको HTML होता है
एंड आप कुछ सर्च करते हैं, वेबसाइट हिट होता है, वेबसाइट सर्च होता है एंड वो भी अपना कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है, जैसे वेब HTML CSS जावास्क्रिप्ट जावा जो भी उस पर लैंग्वेज काम कर रही होती है उसके बाद वहाँ पे आपको दिखाई देता है। ओके, तो HTML होता क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने बता दिया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों यूज़ होता है वेबसाइट बनाने के लिए। अब देखिए वेबसाइट का, मान लीजिए इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ये एक कार है तो इसका बॉडी है, ये जो आपको मेटेलिक बॉडी दिख रहा है बॉडी है, इसका चक्का है, अंदर इसके मशीन्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, बहुत सारा चीज़ है, हेडलाइट है, ये है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अब आप यहाँ से समझिए। HTML जो है किसी वेबसाइट का बॉडी होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है ऊपर का, उसका जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आपको जो मेटलिक बॉडी होगा इस कार का, तो ये क्या हुआ, आप इसको HTML समझ सकते हैं कि किसी वेबसाइट का HTML क्या होता है, उसका ऊपर का जो हेडिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो HTML होता है। अब इसके कुछ कलर्स हैं, है ना, इसके ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका जो जो भी है लाइट्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे लोगो दिख रही है, ये आपको शीशा दिख रहा है, ये सब जो भी दिख रहा है, इसका कलर दिख रहा है, तो इसकी जो स्टाइलिंग है इसको CSS बोलते हैं। HTML क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसका लेआउट जो भी होता है वो HTML हो गया। CSS क्या हो गया, आपका इसका कलर और इसका स्टीयरिंग का कलर, इसका ये सीट का कलर, यहाँ पे जो लाइट्स है कितना चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, ये जो होगा ये CSS हुआ। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट आप समझिए कि इंजन हो गया इसका, इसका जो इंजन कैसे काम करता है, आप एक्सेलरेट करते हैं तो कैसे काम कर रहा है, तो ये आप एक तरह समझ सकते हैं कि वो जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो समझ गए आप समझ रहे होंगे, आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि वेबसाइट में जो HTML होता है, वो HTML जो होता है वो क्या होता है। तो लेआउट होता है HTML, स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप क्या होगा, आइए हम लोग यहाँ पे अपना लिखते हैं। तो HTML सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये ग्रेटर देन का साइन देंगे एंड लिखेंगे HTML, ठीक है, और इंटर करेंगे। तो देखो एक ख़ास बात यही है इसकी कि जब आप HTML लिखोगे VS कोड एडिटर में, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ नोटपैड में, आप सेम चीज़ यहाँ पे टाइप कर सकते हो HTML, ठीक है, लेकिन जो है इसका जो टैग है वो बंद नहीं होता है। टैग क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। जो HTML आपने लिखा, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो जो आपको ये HTML दिख रहा है आपको, ये इसके बाद कोई और लाइन नहीं लिख रहा है, मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। तो ये इसी को हमको थोड़ा कम टाइम यूज़ करने के लिए, हमारे टाइम को सेव करने के लिए, इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं एंड हम लोग VS कोड एडिटर पे काम करते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था कि आप VS कोड एडिटर डाउनलोड कर लीजिए एंड यहाँ पे ये जो चीज़ें होती है इसको एमएट्स बोलते हैं। एमएट्स की मदद से आपका काम जो है थोड़ा सा वो आसान हो जाता है। मैं इसको छिपा देता हूँ अभी। तो एमएट्स की मदद से आपका काम जो होता है वो आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोज हो गया खुद से, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अब, जैसे आपको एमएट्स के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, एमएट्स बोलते हैं, जो खुद से हो गया। तो मैं यहाँ पे गूगल करूँगा एमएट्स एंड आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एमएट्स इन प्रोग्रामिंग, ओके, मैं ऐसे लिख दूँगा एमएट एंड आप यहाँ से जो है इस विकिपीडिया पे जाके आप जो भी होगा, अगर आपको कभी इंटरेस्टिंग लगे तो आप पढ़ सकते हैं एंड आप खुद जान सकते हैं। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं हर चीज़ आपको करके बताऊँ, आप खुद सीखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है चीज़ें, तो आप प्रैक्टिकल भी करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा, इसको मिटा के मैं फिर लिखता हूँ, मैंने लिखा HTML। मैं जैसा लिख रहा हूँ आप बस इतना लिखते जाओ, अपने समझते जाओ। ये देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको टैग्स बोलते हैं HTML में, ठीक है। टैग्स, जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे उस गाड़ी का बॉडी था, तो उस बॉडी को बॉडी कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी एक स्ट्रक्चर तैयार हुई पूरी मेटलिक, तो उसका जो मेन जो मेटलिक बॉडी हुआ वो क्या था, वहाँ पे आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो, वेबसाइट में ये जो HTML होता है वो होता है, और ये HTML टैग होता है। जैसे उसका पूरा बॉडी जो हो गया मेटलिक, उसका चक्का कुछ अलग पार्ट हो गया, उसका जो हेडलाइट है कोई अलग पार्ट हो गया, तो जो उसका पूरा बॉडी था वो क्या था, वहाँ पे कार में वो मेटलिक बॉडी था, और यहाँ पे वेबसाइट में क्या होगा, HTML हो गया। और बेसिकली इन सब चीज़ों को हम एक कॉमन नेम दे देते हैं जिसको टैग्स बोलते हैं। तो ये जो है HTML टैग्स हो गया, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैंने HTML टैग्स को ओपन कर दिया, मैंने HTML टैग को, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग है, तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया। जैसे किसी भी टैग्स को खोलने का मतलब क्या, टैग्स को ऐसे हम जब लिखेंगे HTML, ठीक है, तो ये जो है हमारा ओपन हो गया टैग। अब क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ कैसे करेंगे, वैसे ही ठीक एक ग्रेटर देन और लेस देन का साइन देंगे एंड यहाँ पे हम लोग ये प्रेस करेंगे
जो है आपका स्लैश जो है जो कॉमा के पास आता है, तो इसको स्लैश दबा के और सेम क्लोज को नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। तो ये होता है आपका टैग्स। आप समझ रहे हैं टैग्स। मैं और आगे बात बढ़ूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा टैग्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है। तो इसको कॉमन सा नाम दे देते हैं हम टैग्स। अब देखिए ये जो क्या हुआ, मैंने बंद क्यों किया, इसको बंद करना क्यों ज़रूरी है। समझिए आपके घर में 2 रूम्स है, 2 रूम्स के बीच एक कॉमन सी दीवार है। मान लो कि ऐसे आपके पास 2 रूम है और उन दोनों के बीच एक कॉमन सा दीवार है, तो दीवार क्या करेगा, आपको उस रूम से और इस रूम के बीच एक प्रोटेक्शन आपको देगा कि आप इस रूम में कुछ अलग काम कर सकते हैं, उस रूम में आपका 2 रूम हो गया, दोनों में कुछ अलग चीज़ें रख सकते हैं, अलग लोग रह सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझिए कि अगर मैं इसके बाद जो टैग्स लिखूँगा जो भी अपना, तो वो क्या होगा, उसका अलग काम होगा, इसका अलग काम होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए खोलना और बंद करना ज़रूरी है, तो इसलिए बोलते हैं इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो HTML हमने लिख दिया। HTML इज द मेन पार्ट। आप जब भी आप HTML लिखिए तो सबसे पहले ये लिखेंगे HTML। उससे पहले भी हम एक लाइन और लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको एंटर करके यहाँ पे ऐसे करेंगे और इसको हम लोग डॉक टाइप लिख देंगे। ये जो है हम क्या लिखेंगे, ऐसे आपको मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे एंड एक्सक्लेमेशन दे के लिखेंगे डॉक टाइप HTML, और इसको हम लोग ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब इतना कर लेते हैं, ठीक। तो आप समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। उससे पहले मैं सेव कर लेना चाहूँगा इसको, इतना मैंने लिख के बताया, तो Ctrl+S से मैंने सेव कर लिया। फाइन, इट इज़ नाउ ओके। तो ये जो है डॉक टाइप HTML क्या करेगा, आपको बता देगा कि ये जो है डॉक टाइप HTML, ये जो प्रोग्राम मेरा लिखा हुआ है इसमें, वो किसके बारे में लिखा हुआ है, HTML का प्रोग्राम लिखा हुआ है। जस्ट लाइक एग्जांपल, आप कुछ पावर पॉइंट खोलते हैं तो .ppt उसका एक्सटेंशन नेम होता है, .xls आपका, .doc आपका डॉक्यूमेंट का होता है, .xls आपका स्प्रेडशीट का होता है। तो उस तरह से आप पता लगा सकते हैं जल्दी से कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट जो है किस प्रोग्राम में लिखा गया है, किस प्रोग्राम का है, किस एप्लीकेशन का। तो सिंपल हम डॉक टाइप लिख देने से क्या होता है कि जब दूसरा कोई कोड आपका पढ़ेगा या फिर जब आप काम करोगे, तो आपको जब ढेर सारा कोड लिख दोगे तो आपको ये जब जानने में आसानी होगा कि मेरा ये कोड जो है, ये फाइल जो है वो डॉक टाइप HTML है, इसलिए हमने डॉक टाइप HTML ऐसा लिख दिया। उसके बाद हम HTML लिखेंगे, सिंपल सा HTML लिखे हमने। अब देखो हमने मान लो उस गाड़ी से समझते हैं, हमने गाड़ी का जो है, जस्ट वेट, हाँ, तो हम लोग गाड़ी का समझते हैं, तो हमने उस गाड़ी को एक स्ट्रक्चर देना आप शुरू कर दिया है, समझिए कि, ठीक है, वेबसाइट को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका HTML के बाद एक हेड ऐसा लिखेंगे, एक और टैग बनाएंगे हेड लिख के। मैं थोड़ा सा स्पेस लेना चाहूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा HEAD हेड। ये देखो, तो अब ये हेड क्या है, जैसे मान लो कोई इंसान का शरीर है तो उसका एक पूरा बॉडी हो गया, उसका एक हेड होगा, तो वही चीज़ है हेड। अब इस हेड में हम लोग क्या लिखेंगे, एक टाइटल लिखेंगे, आप छोड़ दो अभी, ठीक है, इस हेड को छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो मैंने इसको ओपन किया, अभी मैंने बताया कि जिसको ओपन करोगे आपको उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे करके हेड ऐसे लिख देना है, एंड जो खुद से लिख जा, देखो जब आप ऐसे इसको करके इतना लिखोगे तो ये खुद से बंद हो जाएगा। ये खासियत है आपका VS कोड एडिटर का। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडिटर फॉर ऑल द प्रोग्रामर्स देयर, सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप जब भी कोडिंग करें, जब भी प्रोग्रामिंग करें कोई भी, तो आप VS कोड एडिटर का यूज़ करें। तो हम यहाँ पे ऐसे बिना लिखे भी बंद कर सकते हैं, सो आई कैन नॉट से दैट वर्ड, आसानी, हाँ। तो हेड को हम लोग ऐसे बंद कर दिए, तो इससे हमारा टाइम बचा, एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव भी थोड़ी। हम चलते हैं एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिखा बॉडी। अब आप बोलोगे भाई इतना सारा लिख रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, अभी होगा। अब क्या होगा, मैं इसको एंटर दे दूंगा थोड़ा सा एंड स्पेस दे दूंगा, तो बॉडी को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, ये अपने आप बंद कर दिया। आप चाहें तो अगर आपके सिस्टम में नहीं हो रहा है तो आप ऐसे लिखें एंड एक स्लैश दबाएं एंड आप इसको अच्छे से पर्सनली बॉडी लिख दें, तो ये बंद हो जाएगा, ये क्लोज हो गया टैग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं लिखूँगा हेलो वेलकम टू आवर HTML क्रैश कोर्स। फाइन, अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करना ज़रूरी है, फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं या फिर Ctrl+S से सेव कर सकते हैं, ओके फाइन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर है। अगर ये लाइव सर्वर आप में दिखा रहा है तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ बड़ा करके,
हेलो वेलकम टू आवर HTML क्रैश कोर्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आप जहाँ आप वो बनाओ फोल्डर, आप जहाँ बनाओगे और जहाँ हमने सेव कर रखा था HTML में हमारा ये डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे जाएंगे और देखो .html से जब आप सेव करोगे तो ऐसा बन जाएगा आपका आइकन जो भी ब्राउज़र का होगा, और इसको हम लोग ऐसे डबल क्लिक करके खोल लेंगे। तो अब आपको यहाँ पे जो हमने लिखा था क्या लिखा था, हेलो वेलकम टू आवर क्रैश कोर्स, जो कि हमको दिख रहा है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया। फाइन, अब हम क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको उसको बताया कि एक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, तो बॉडी क्या होता है, मान लो एक इंसान का बॉडी, उसका हेड होगा, तो मैंने हेड आपको ऊपर बता दिया। उसका बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसमें नाक होगा, कान होगा, आँख होगा, उसका चेस्ट होगा, जो भी होगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो ये जो बॉडी हुआ, हेलो वेलकम टू HTML क्रैश कोर्स। अब मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। वेबसाइट हमको कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे लिखते हैं कुछ किसी चीज़ के बारे में, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो digitkaro.com खोला है, ये वेलकम टू digitkaro.com जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कैसे लिखा हुआ होगा अब आप समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें, यहाँ पे वेलकम टू digitkaro.com एंड हम लोग इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे एंड इसमें हमने क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है यहाँ से जो हमने खोल रखा था। ये देखिए, तो हमारा दे रहा है वेलकम टू digitkaro.com। तो आप यहाँ पे ये ना लिख के कुछ भी लिख सकते हैं, गूगल, ईमेल, जो भी आपको लिखना होगा, तो आप वो सब लिख के कुछ दिखा सकते हैं। तो हम लोग वही लिख लेते हैं फिर से, वेलकम टू आवर HTML क्रैश कोर्स। ओके जी, हम सेव करते हैं। हमने चेक करना है यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेंगे। HTML वेलकम टू क्रैश कोर्स आपका यहाँ पे दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा मैं टैब बंद कर लेता हूँ ना। अब हम लोग मूव करेंगे, HTML हो गया। अब हमको कुछ लिखना है, मान लो आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो उसका कुछ हेडिंग होगा, कुछ पैराग्राफ होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो हमने टैग्स आपको बताया, ये जो HTML लिखा हुआ है, जो ऐसे करके आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो भी है, ये एंगुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, या फिर आप ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आप भी बोलते होंगे। तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रेसेस, एंगुलर ब्रैकेट। तो हमने ये जो एंगुलर ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है, जो भी है HTML हेड, इसको फिर बंद किया हुआ है, तो ये इसको हम लोग एक कॉमन नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, टैग्स। इसी को टैग्स बोलते हैं। और दो बीच के टैग्स में जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी डिस्प्ले करवाने के लिए, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो जैसे इसमें टैग्स क्या है, HTML हेड, बॉडी जो है आपका, ये सब टैग्स है। और जो एलिमेंट क्या हुआ, जो ये आपको दिख रहा है, वेलकम टू आवर HTML क्रैश कोर्स, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज़ आवर एलिमेंट। ओके, तो हमने यहाँ ये समझ लिया कि टैग्स किसको कहते हैं, एलिमेंट्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे इसको हमको कुछ लिखना है, कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप का। तो हमें क्या लिखना होगा कि आप समझिए, उसमें एक हेडिंग होगा। जैसे आप कुछ पढ़ते हैं तो उसका हेडिंग होता है, फिर उसके बारे में पैराग्राफ होता है। तो हम हेडिंग से स्टार्ट करते हैं आपका, या फिर चलिए पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, P टैग। जस्ट हम लोग ऐसे इसको एक P टैग को खोलेंगे, कैसे खोलना है, और खोल के इंटर ले लेंगे। या फिर आपको मान लीजिए आपसे बंद नहीं हुआ, तो बंद करने के लिए कैसे, ये एंगुलर ब्रैकेट दबाएंगे एंड एक ये लगाएंगे, और हम लोग ऐसे P लिखेंगे और इसको एंटर ऐसे प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये P हो गया। बट अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जो मैंने लिखा था वो भी हट गया, क्योंकि मैंने उसको हटा दिया था। तो अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कुछ है ही नहीं, ये सब टैग्स है। देखो, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये भी गायब हो जाएगा। जस्ट सी, ओके जी, फाइन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पैराग्राफ में, तो जब भी आप एलिमेंट लिखें, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एलिमेंट लिखिएगा तो क्या होगा कि आपका जो है जो भी एलिमेंट होगा वो जो दो टैग्स के बीच में होगा। जो भी आप एलिमेंट्स लिखोगे वो टैग्स के बीच में होगा। जैसे ये पैराग्राफ टैग है, तो इसमें मैं लिखूँगा दिस इज़ अ क्रैश कोर्स ऑफ HTML। ओके, हम इसको सेव करेंगे। अब इसको जाके हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से रेफरेंस करते हैं। ओके, दिस इज़ अ क्रैश कोर्स ऑफ HTML। आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है आप में इतना छोटा दिखे, बट ये मैं प्लस से जूम कर ले रहा हूँ, कंट्रोल प्लस से। तो दिस इज़ अ क्रैश कोर्स ऑफ HTML, आपको ये चीज़ दिख रही है। ओके जी, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से
मैंने ये चीज़ समझ लिया है कि हमको एलिमेंट जब भी लिखना होगा तो हम दो टैग्स के बीच में लिखेंगे, सॉरी दो नहीं, मैं कोई भी टैग के बीच में लिखेंगे, मतलब बेसिकली आप टैग होगा उसके अंदर आप एलिमेंट को डिस्क्राइब करोगे। एंड ये जो बॉडी है मैं ये भी लिखूँगा, हेलो दिस क्रैश कोर्स इज़ अपलोडेड बाय अंकित आर्या सैम। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड व्हेन आई सेव दिस और फिर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये इस लाइन में नहीं आया, हेलो दिस क्रैश कोर्स इज़ अपलोडेड बाय अंकित आर्या सैम। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा कि सपोज़ कीजिए आपके रूम में, आपके घर में दो रूम है, दो रूम के बीच में एक दीवार है, तो वो दीवार क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, वो उस रूम को और इस रूम को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देगा। तो यही होता है क्लोजिंग टैग के लिए, ठीक है जी। तो ये जो है आपका जो हमने बॉडी लिखा था और जो पैराग्राफ लिखा है एंड इसको दोनों को अलग अलग लिखा है, तो ये बॉडी में दिखा रहा है आपका, ये बॉडी के अंदर पैराग्राफ में दिखा रहा है। अब ये चीज़ यहाँ पे समझना जरूरी है कि देखो जब मैंने यहाँ पे बॉडी को चालू किया तो बॉडी को नीचे क्यों बंद कर रहा हूँ, और जो पी मैंने लिखा है, ये जो पैराग्राफ लिखा है उसको बॉडी के अंदर ही लिखा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिए आपका एक इंसान का बॉडी है, तो इस इंसान की बॉडी में जो है उसको आपको आँख दिखाना है, नाक दिखाना है, तो क्या बॉडी से बाहर आँख ऐसे लटका दोगे हवा में क्या, नहीं ना भाई। तो ये चीज़ें होती है आपको, हमारा जो मेरा जो ये पूरा से फेस है, जो इसी में मेरा टीथ है, लिप्स है, नोज़ है, ईयर्स है, सारा चीज़ ये हेड है, तो आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, यही होता है। तो समझ लीजिए कि आप HTML आपका एक वेबसाइट जैसा हो गया और इसी के अंदर आपको सब चीज़ लिखना है, तो जो सबसे पहले खुलेगा वो टैग सबसे लास्ट में बंद होगा, समझ रहे हैं, ठीक है, जो सबसे पहले खुलेगा वो टैग सबसे लास्ट में बंद होगा। ये सिंपल सा आप समझिए कि आपका एक घर है, HTML आपका घर हो गया, इसके बीच एक हेड एक अलग रूम है, बॉडी एक अलग रूम है, और इस बॉडी के अंदर पैराग्राफ एक अलग रूम है। हो सकता है कि आपके रूम में कोई अलमीरा हो, तो आप समझ लीजिए कि ये बॉडी जो है एक आपका रूम हो गया और पैराग्राफ जो हो गया वो आपका अलमीरा हो गया, आप इसमें दूसरा सामान रख सकते हैं और इस रूम में आप बेड वेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, मैं ये कह रहा था। तो हमने आपको ये दिखा दिया कि समझा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टैग्स क्या होता है, टैग्स क्यों बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड दिस इज़ द पैराग्राफ एंड बॉडी, हेड, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। सो ये एलिमेंट जो है आपका लिखा हुआ है, हेलो दिस कोर्स इज़ अपलोडेड बाय अंकित आर्या सैम, एंड इस पैराग्राफ में हमने क्या दिखा है कि दिस इज़ अ क्रैश कोर्स ऑफ HTML। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, एंड यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारा पैराग्राफ लिख सकते हैं। मान लीजिए एक जो आपका बड़ा सा अलमीरा होता है उसमें दो तीन तीन सेल्फ बना होता है, हमको और बनाना है, तो भाई मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और पैराग्राफ ऐसे डिफ़ाइन कर दूंगा। अब जैसे पैराग्राफ मैंने डिफ़ाइन किया, देखो ये मेरा अपने आप बंद हो गया, एमेट्स की मदद से बंद हुआ, एंड आप चाहे तो इसको ऐसे क्लोज करके आप इसको पर्सनली ऐसे बंद कर सकते हैं एंड इसको सेव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ अ क्रैश कोर्स, बस मैं इसको इतना लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब आप रेफ्रेश करूँगा तो देखो ये नीचे एक और आ गया, तो आप समझ रहे हैं मैं जितना चाहूँ इस तरह से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी हमको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा मैं इस तरह से इसमें ऐड करता रहूँगा। आप यहाँ से और अच्छे से समझिए कि बॉडी जो है हमारा क्या हो गया, ये एक रूम है हमारा, दिस इज़ अ रूम, ओके जी, और दिस इज़ अ रूम एंड दिस इज़ माई सेल्फ, सेल्फ का स्पेलिंग आई थिंक सही है, सेल्फ 1, एंड दिस इज़ माई सेल्फ, जो है अलमीरा है जो उसमें सेल्फ है वो 2 है। तो क्या होगा, रूम के नीचे क्या आना चाहिए हमारा, दिस इज़ माई सेल्फ 1 के नीचे 2 आना चाहिए, एंड यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा, ये देखिए दिस इज़ अ रूम, दिस इज़ माई सेल्फ 1, दिस इज़ माई सेल्फ 2, एंड अगर हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे दें तो ये और अच्छा दिखेगा। एंड अब हम सेव करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, जब भी आपको कुछ नया सेव करना है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपको दिखाई देगा, वरना यहाँ पे जो है ये पहले वाला था तो हमने वहाँ वैसे खोल रखा है। तो दिस इज़ अ रूम, दिस इज़ माई सेल्फ 1, दिस इज़ माई सेल्फ 2, ओके जी। ना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लो कि हमको कुछ अब लिखना है, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब बताया कि इसके अंदर अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर बहुत सारा ऐसा ऐड कर सकता हूँ, पी
मैं ऐसे लिखूँगा, ये लिखूँगा दिस इज़ माई सेल्फ 3। ओके जी, डन, ये हो गया सेव हमारा। एंड जैसे ही हम इसको करेंगे रिफ्रेश, दिस इज़ माई सेल्फ 3, तो इसी तरह से करके हम n नंबर ऑफ टैग्स तक जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मिटा देते हैं एंड चलिए आते हैं प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद जो है, अब मान लीजिए हमको कुछ एक डिस्क्रिप्शन लिखना है जिसका हेडिंग होना चाहिए, जिसका पैराग्राफ होना चाहिए। तो हमने पैराग्राफ तो लिख लिया, यहाँ पे पैराग्राफ जो है मान लीजिए आपने ऐसे लिखा पैराग्राफ, यहाँ पे लिखेंगे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। दिस यहाँ पे लिख रखा है दिस इज़ अ HTML क्रैश कोर्स, इन दिस कोर्स we are going to learn HTML ऐसे। this course is uploaded on Tech Devi by अंकित आर्या श्याम। ओके जी, अब मैं सेव करूँगा तो आपको पैराग्राफ में ये लिखा आना चाहिए। एंड जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए दिस इज HTML कोर्स, इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न HTML, दिस कोर्स इज अपलोडेड ऑन टेक देवी भाई अंकित आर्या श्याम। अब मैं चाहूँगा इसका मैं एक हेडिंग दे दूँ, जैसे आप कुछ पढ़ते हैं जो भी आप साइंस में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में जैसे आप पढ़ते होंगे तो एक हेडिंग, पर्टिकुलर हेडिंग होता है, उसके नीचे आपका पैराग्राफ होता है। तो हेडिंग कैसे दे सकते हैं हम लोग? तो हेडिंग के लिए एक अलग से टैग हम लोग डिफाइन करेंगे। मैंने अभी आपको बताया हर चीज़ के लिए एक अलग अलग आपको टैग डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे पैराग्राफ देखो, जब भी हेडिंग होगा तो पैराग्राफ के नीचे नहीं होगा, अगर नीचे होगा तो वो दूसरा आपका हो जाएगा ना। आपको जब हेडिंग देना है तो आप पैराग्राफ के ऑफकोर्स ऊपर देना चाहोगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आप दे सकते हो, लेकिन नीचे चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी के यहाँ पे ले जाऊँगा, इंटर करूँगा ये पैराग्राफ और लिखूँगा ऐसे करके H1, ये जो है हेडिंग। अब इस H1 को मैं चाहूँ तो बंद भी कर सकता हूँ, वरना मेरा जो VS कोड एडिटर है वो खुद से बंद कर दिया। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा हेडिंग। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड आई एम जस्ट, मैं इसको क्या करूँगा, फिर से ऐसे करूँगा। तो ये देखो जो हमारा हेडिंग हो गया। आपने बुक्स में भी देखा होगा, आप भी जब अपने नोटबुक में हेडिंग डालते होगे तो थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में डालते होगे। तो यहाँ पे हेडिंग जो है अपने आप से ये बोल्ड हो गया। ये सब इसका खुद का फैसिलिटी है HTML का, हमें ये करके देता है खुद से। तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया और दिखने में अब अच्छा लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे HTML का हेडिंग का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, HTML क्रैश कोर्स। ओके जी, अब हम इसको सेव करेंगे एंड यहाँ से हम लोग ऐसे डालेंगे। तो अब थोड़ा ये और अच्छा लग रहा है कि हाँ भैया, ये हमारा HTML जो है क्रैश कोर्स जो है हमारा हेडिंग है एंड ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है यार, आपको समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये हेडिंग क्या होता है। अब देखो, अब कई बार क्या होता है, हेडिंग के बाद आपको जो है कभी छोटा हेडिंग कभी बड़ा हेडिंग ऐसे डालना होता है, ऐसे आपको यूज़ करना होता है। कहीं कहीं बहुत, जैसे आपने देखा होगा जो जब नया नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर का नाम जो होता है ऊपर में बहुत बड़ा हेडिंग, बहुत थोड़ा बड़ा लेटर्स में लिखा हुआ होता है। तो आप चाहते हो कुछ वैसे आपने वेबसाइट पे दिखाना कि मैं बड़ा बड़ा थोड़ा दिखाऊं, तो आप H1 का यूज़ कर सकते हो। ये लार्जेस्ट होता है HTML में। मैं CSS से आप और बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो, बट मैं HTML की बात कर रहा हूँ अभी। तो हम लोग HTML पे रहेंगे और HTML में जैसे आपने ये बड़ा दिखा दिया H1 से, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एंड जब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा H2 और इस देखो, जब मैंने H2 खोला तो मेरे को बंद क्या करना पड़ेगा, H2 ही। H1 बंद करूँगा तो काम नहीं करेगा। मैं यहाँ से क्या करूँगा, H2 लिखूँगा और यहाँ से फाइल में जाके फिर से सेव कर लूँगा। एंड ओके, एंड यहाँ से हमने ऐसे सेव करना है। देखो ये जो है उससे थोड़ा सा छोटा हो गया। इसमें 100% आपको करके दिखाता हूँ। ये H2 जो है, यहाँ पे मैं H1 फिर से लिख के आपको दिखाता हूँ। ये जो है ओके, एंड इसको हम लोग रीलोड करते हैं। देखो ये डिफ़ॉल्ट H1 का साइज़ है। ओके, ये जो है हमारा हेडिंग 1, ये हो गया हमारा हेडिंग। इसको सॉरी, ये P नहीं भाई, कहाँ चला गया वो, तो हट जा। ये जो है P, यहाँ पे H2 हमने खोला तो हमको बंद भी H2 ही करना पड़ेगा। तो ये देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये छोटा हो गया। मैं H3 करके देखता हूँ, तो मैं H3 करूँगा, हमको बंद भी क्या करना पड़ेगा, H3 ही बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखो ये H3 से और छोटा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कहाँ तक जा सकते हैं,
H6 तक जा सकते हैं HTML में, ठीक है। H6 से भी छोटा हो सकता है हेडिंग आपका, लेकिन वो HTML नहीं, फिर आपको CSS यूज करना पड़ेगा। एंड HTML ये देखो इतना छोटा हो गया, ये पैराग्राफ से भी छोटा हो गया, ठीक है। आपको हो सकता नहीं दिख रहा, मैं जूम कर देता हूँ क्रोम को एंड ओके आपको दिख रहा है। तो ये HTML क्रैश कोर्स हमारा काम ऐसे करता है। एंड मैंने आपको हेडिंग 6 टैग्स होते हैं आपको, H1 H2 H3 H4 H5 H6, इन 6 की अलग अलग साइज़ होती है अपनी। तो आप अपना साइज़ खुद से ऐसे लिख सकते हो जो भी आपको साइज़ चाहिए होगा। सपोज़ कीजिए अब हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली। सपोज़ कीजिए इसके ऊपर हमको एक और हेडिंग चाहिए, तो इसको हम ऑफ कोर्स बड़ा रखना चाहेंगे। तो हमने मान लो रखा H1 एंड यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखते हैं इंटर दबा के क्या लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं वेब डेवलपमेंट, बिकॉज हम लोग वेब डेवलपमेंट की चीज़ें सीख रहे हैं। तो वेब डेवलपमेंट को हमको लिखना पड़ेगा चैप्टर, ऐसे करके लिख देता हूँ चैप्टर 101। ऐसे क्या हो गया इसमें, चैप्टर 1 हमारा है वेब डेवलपमेंट। आपको अपने साइट पे कुछ ऐसा दिखाना है और इसको मैं H2 कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। एंड मैंने H2 कर दिया। सो अब यहाँ पे जब सेव करके मैं रीलोड करूँगा तो क्या होगा, अब देखो अब ये थोड़ा और अच्छा लगने लगा। यहाँ भैया चैप्टर 1 जो है हमारा वेब डेवलपमेंट है, हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है HTML क्रैश कोर्स, उसके बारे में, उसके बाद पैराग्राफ है। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग हेडिंग का यूज़ करते हैं, कैसे पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। आई होप आपको ट्यूटोरियल बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, शेयर भी कीजिए। एंड चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमारी हो गई, ओके जी। सो अब हम क्या करेंगे इसके बाद जो है, चलिए तो हमने ये चीज़ें देख लिया। आपका टैग्स क्या होता है, हमारा हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ये चीज़ें तो इतना हमने देख लिया। अब मान लो कि हमको इस टैग को जो है, जो चैप्टर 1 वेब डेवलपमेंट, इसको बीच में सेंटर में ले आना है। तो मैं ऐसे सेंटर में कैसे ले आऊँगा इसको, मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो है एक सेंटर में किसको लाना है, H1 को। तो मैं यहाँ पे एक सेंटर टैग ऐसे यूज़ कर दूंगा, सेंटर। जैसे मैं इसको बंद करूँगा ये सेंटर यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। हम लोग कहाँ बंद करेंगे इस सेंटर को, किसके अंदर, मैंने आपको बताया ना कि रूम के अंदर, घर जो आपके घर के अंदर रूम होगा, रूम के सेल्फ होगा, तो बीच में किसको ले जाना है, पूरे H1 को। तो H1 जब तक जहाँ तक बंद हुआ है उसके बाद तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर को बंद कर देंगे। मैंने आपको बताया जो पहले खुलेगा वो पहले बंद भी होगा, याद रखिएगा आप, जो पहले खुलेगा वो पहले बंद होगा। अब मैं इसको सेव करूँगा, जैसे मैं सेव करूँगा तो ये देखो जो चैप्टर 1 वेब डेवलपमेंट जो है वो बीच में आ जाएगा। आई थिंक ये आ जाना चाहिए। और ये हमारा, ऐसे मैंने किया इसको चैप्टर 1 वेब डेवलपमेंट, ये हमारा बीच में आ गया। सो आई होप आपको ट्यूटोरियल में मज़ा आ रहा होगा। एंड अभी हमने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, हम लोग टेबल्स बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट्स डालेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वेब डेवलपमेंट की ये सीरीज़ एंड ये क्रैश कोर्स। तो हमारा जो है वेब डेवलपमेंट ये तैयार हो गया, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इस जो पैराग्राफ, जो हमारा पैराग्राफ है, अब इसको भी मेरे को क्या करना है, मान लो कि बीच में लाना है इस पैराग्राफ को भी। तो उससे पहले मैं चलो ठीक है, हाँ इस पैराग्राफ को मैं बीच में ले आता हूँ। कैसे करूँगा मैं पैराग्राफ को बीच में, इसमें हम लिखेंगे अलाइन, ऐसे इस पैराग्राफ के अंदर ये जो P लिखा हुआ है इसमें हम ऐसे एक स्पेस लगाएंगे और स्पेस लगा के लिखेंगे अलाइन और इक्वल टू देंगे और ऐसे साइन देंगे। एंड हम यहाँ पे लिखेंगे जो पैराग्राफ हमारा हो गया उसको सेंटर, कहाँ अलाइन कर दो, मैं बोल रहा हूँ अपने पैराग्राफ को, सुनो पैराग्राफ, तुम अपने अलाइनमेंट को सेंटर में कर लो। अपना जो अलाइनमेंट होता है उसकी पोजीशनिंग तुम अपने पोजीशन को सेंटर में कर लो, बीच में कर लो। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा और इसको यहाँ पे रीलोड करूँगा तो हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब ये देखो आपको जो ये चीज़ें दिख रही है, जो भी ये पैराग्राफ है ये बीच में आ गया। अब अगर इसको मेरे को ये भी करना होता तो मैं कैसे करता, इस HTML क्रैश कोर्स को मैं क्या करता, मैं सेंटर के अंदर इस H2 में, H2 से पहले एक और टैग ओपन कर देता एक बार और सेंटर को, और इस सेंटर को मैं कहाँ बंद करता, यहाँ नहीं बंद करूँगा, मैं कहाँ बंद करूँगा, मैं बंद करूँगा H2 के नीचे, क्योंकि H2 के अंदर हमको रहना है सेंटर को। तो ये हमारा हो गया ऐसे। एंड जैसे मैं इसको सेव करूँगा ये हमारा हो गया चैप्टर 1 वेब डेवलपमेंट HTML क्रैश कोर्स, दिस इज ए क्रैश कोर्स। ये हमारा सेंटर में सारा चीज़ अलाइन हो गया। तो ऐसे होता है।
तो अब ये जो आपका अलाइन मैंने लिखा एक टैग के अंदर, आपको ये दिख रहा होगा ये सेंटर अलग टैग है और ये जो अलाइन इक्वल टू सेंटर है ये अलग चीज़ है, अलग लिखा हुआ है अलग तरीके से। तो ये जो लिखा हुआ है ये सब टैग्स लिखा हुआ है, लेकिन ये जो क्या लिखा हुआ है इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। अब हमेशा याद रखिएगा ये सब जो है वो H1 H2P ये टैग्स हो गया। एट्रीब्यूट्स इसके अंदर जो लिखेंगे वो हो गया। ये एट्रीब्यूट्स क्या करता है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऐड कर देता है आपके HTML डॉक्यूमेंट में। तो वो कैसे होता है, वो एट्रीब्यूट की मदद से होता है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसको। जो अलाइन लिखा हुआ है आपका वो एट्रीब्यूट है, किसका एट्रीब्यूट है, पैराग्राफ का। तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करेगा। जैसे उसने सेंटर किया तो सेंटर हो गया। अगर यहाँ पे मैं करता राइट और RIGHT राइट, तो ये राइट साइड में चला जाना चाहिए आई होप। एंड ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये राइट साइड में आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड मैं वापस से इसको सेंटर रहने दूंगा, थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो एट्रीब्यूट आपका एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करता है। एंड पी अलाइन इक्वल टू सेंटर, पी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट, जो भी आपको लिखना होगा हम वैसे लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं और लिखने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ कि एट्रीब्यूट लिखने का तरीका होता है आपका एट्रीब्यूट और इक्वल टू देंगे और इसमें ऐसे करके हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी। ये मैं अब उसका सिंटैक्स बता रहा हूँ आपको कि जो एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट का यहाँ पे होगा एट्रीब्यूट का नाम, और जो भी प्रॉपर्टी मतलब कि सेंटर, क्लोज, इसका फॉन्ट साइज, जो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये आपको लिखना नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे मिटा देंगे। एंड हम इसको ऐसे करके देख ले। तो ये हमारा आ गया चैप्टर 1 वेब डेवलपमेंट HTML क्रैश कर जो भी है। तो आई होप आपको ये एट्रीब्यूट समझ में आ गया, पैराग्राफ का, अलाइन का। अब देखिए है इसको फॉन्ट को बड़ा करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको बड़ा दिखाऊँ। दिस इज़ HTML क्रैश कोर्स, इन दिस क्रैश कोर्स जो भी ये पैराग्राफ है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ के अंदर एक फॉन्ट टैग लगा दूँगा। ये फॉन्ट टैग कैसे लगाऊंगा, इसको एंगुलर ब्रैकेट और ऐसे लिखूँगा फॉन्ट, और इस फॉन्ट को मैं यहाँ बंद नहीं करूँगा। मैं कहाँ बंद करूँगा, इस पैराग्राफ के अंदर ख़त्म होने के बाद इस फॉन्ट टैग को, क्योंकि मैंने बताया जो पहले खुलेगा वो बाद में बंद होगा, मैंने आपको बताया हो ना। तो यहाँ पे हम एक इस फॉन्ट को जो है ऐसे बंद कर लेते हैं। एंड ये फॉन्ट हमारा बंद हो गया। अब यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा और इसमें एक और एट्रीब्यूट लगाऊंगा। ये टैग के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट, फॉन्ट का क्या बढ़ाना है मेरे को, साइज़। मैंने ऐसे लिखा साइज़, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब 24 नहीं, अब 52 देखता हूँ लिख के। एंड इसको मैं सेव करता हूँ, एंट्री सेट करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो इसका साइज़ है वो 52 हो गया, जो कि बिल्कुल बेकार दिख रहा है, मुझे भी पता है, बट मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड हम यहाँ पे ओके। तो जो हमारा फॉन्ट साइज़ जो है ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 70 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब इससे मैं कुछ और यहाँ पे लिखूँगा, जैसे 40 लिखूँगा, तो यहाँ पे ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हम अभी HTML यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो है HTML5। HTML का कौन सा वर्जन, HTML5। और जो फॉन्ट था उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते थे, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, वो सब जो फॉन्ट का एट्रीब्यूट्स होता था और जो फॉन्ट टैग होता था वो हम कहाँ यूज़ करते थे, HTML4 तक हम लोग यूज़ करते आए हैं। तो यहाँ पे कैसे हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे हमको थोड़ा सा CSS लिखना होगा। वो हम कैसे लिखेंगे आइए हम आपको बताते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को इस फॉन्ट को जब बदलना होगा तो मैं इस फॉन्ट को मिटा दूँगा, यहाँ पे इसको भी मिटा देता हूँ, इस पैराग्राफ को मैं अलाइन रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल, फॉन्ट साइज़ ऐसे डैश लगा के यहाँ पे ऐसे लिखूँगा। मैं लिखूँगा इसको 45 पिक्सल। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं क्या लिखूँगा, फॉन्ट और डैश दे के साइज़ एंड कॉलन देने के बाद 45 पिक्सल। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो है एक और ऐसे लगा दूँगा जो है सेमी कॉलन, एंड इसको सेव करूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ मेरा क्या काम करता है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करूँगा और ये हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया, काम कर गया। तो ये जो है फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि हम लोग HTML5 में हैं और HTML4 तक वो सपोर्टेड है, उसके बाद वो सब सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज़ हो गई हमारी। एंड स्टाइल जो है हमारा फॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल हमने ये देख रखा है। तो हमने क्या, मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इसको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया पैराग्राफ
तुम अपना स्टाइल को क्या करो, आपका जो तुम्हारा फ़ॉन्ट साइज़ है उसको 45 पिक्सल कर दो। इसको हम घटा बढ़ा भी, पिक्सल क्या होता है यार, वो साइज़ होती है इसकी, तो वो हम अलग बात है, वो एक अलग बात है। तो जो है यहाँ पे 45 24 पिक्सल कर दो, तो ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। एंड मैं इसको करूँगा सेव, तो ये और छोटा हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया जो तुम्हारा, मैंने इसको ऑर्डर दिया कि भाई जो पैराग्राफ है तुम अपने स्टाइलिंग कर लो। स्टाइलिंग में तुमको क्या करना है, जो अपने फ़ॉन्ट की साइज़ है उसको 24 पिक्सल कर लो, या फिर मैं यहाँ पे करूँगा तो 36 पिक्सल कर लो। तो मैं इसको सेव करके रिलोड करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हमारा काम करेगा। आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ में आ रहा होगा। एंड वी विल मूव। ओके, सो हमने पैराग्राफ की स्टाइलिंग देख ली थी। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो बॉडी है हमारा, जो आपका वाइट कलर दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड हम लोग चेंज करते हैं। अब मज़ा आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड हम चाहते हैं कि रेड कलर का हो जाए। थोड़ा डाल के देखते हैं कैसा लगता है रेड कलर। तो उसके लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, कहाँ पे हमको रेड करना है बैकग्राउंड कलर, इस बॉडी का पूरा जो बॉडी है वेबसाइट का, उसका पूरा बैकग्राउंड कलर। तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, बिजी कलर, COLOR, बिजी कलर इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोटेशन लगाऊंगा, रेड लिख दूंगा एंड सेव करूंगा। तो हमने यहाँ पे बिजी कलर लिख के एंड रेड लिख के इक्वल टू सेव कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ कि बॉडी को कह रहा हूँ कि भैया तुम अपना क्या कर लो, बैकग्राउंड का कलर जो है बिजी, बैकग्राउंड बिजी का जो कलर तुम क्या कर लो, तुम रेड कर लो। एंड कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा। एंड व्हेन आई सेव दिस, एंड जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया। मैं और यहाँ पे दूसरा कलर भी यूज़ कर सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया। बस ग्रीन मैंने यहाँ पे सेव किया एंड यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लाइट ब्लू लिखना चाहूँगा, लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू जैसे मैंने एक लिखा एंड मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो ये आपका मेरा इस कलर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड अगर आपको कुछ और कलर दूसरा अपने तरीके का कस्टम कलर लेना है तो कैसे करूँगा, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ कलर्स, यहाँ पे कलर्स फॉर वेब लिखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या आता है, कलर्स फॉर वेब। सो HTML कलर कोड्स पे मैं जाता हूँ, इस साइट पे मैं थोड़ा सा कलर, ओके जी। तो मैं यहाँ से कस्टम कलर बनाता हूँ अपना। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कलर है वो कुछ इस तरह का दिखे, या फिर जो आपको ये दिख रहा है वैसा कलर आपको दिखेगा, थोड़ा ये कलर का दिखे। और यहाँ पे मैंने कलर देख लिया ऐसा। एंड देखने के बाद हम क्या करूँगा कि ये जो हैश वाला है, ये हैश वाले को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लूँगा। एंड मैं इसमें अपने वेस को एडिटर में आऊँगा, इस लाइट ब्लू की जगह मैं इसको पेस्ट कर दूँगा कोड, और इसके आगे हैश लगा दूँगा इस कोड के आगे, और सेव कर दूँगा। एंड व्हेन आई अपलोड दिस, अब ये देखो मैंने जैसा सेव किया था वैसा यहाँ पे आ गया है। तो ये चीज़ें होती है यार, आप अपने बैकग्राउंड का जो है वो बैकग्राउंड इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बट इससे एक और बेटर तरीका है, आप CSS से कैसे चेंज करेंगे इसको हम ऐसे यहाँ से मिटा देते हैं। मैं कहूँगा जैसे मैंने पैराग्राफ की स्टाइलिंग की थी उसी तरह से मैं कहूँगा कि भैया तुम अपना स्टाइलिंग करो, और स्टाइलिंग में तुम क्या करो, बैकग्राउंड कलर देखो, जो ये जो अपने से आ गया ना यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, ये एमेट से आता है कि जो आपका ये क्या बोलते हैं जो VS कोड एडिटर है, इसी का कमाल है ये सब। तो मैं यहाँ पे खुद से लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, मैं आपको चाहूँगा कि आप भी खुद से लिखें शुरू में। एंड मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड डाल देना चाहूँगा, और मैं कॉलन लगा दूँगा, सेमी कॉलन, एंड ऐसे सेव करूँगा। उसके बाद मैं इसको फिर से रीलोड करूँगा। तो ये देखो हमारा जो बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो चुका है। एंड हम इसको पिंक करना चाहेंगे, सॉरी यहाँ पे Ctrl+Z, एंड यहाँ से हम पिंक करना चाहेंगे, एंड इसको हम पिंक करेंगे एंड आई विल सेव। फिर देखते हैं कैसा लगता है। ओके, ये थोड़ा सा एकदम बेकार लग रहा है। एंड मैं थोड़ा सा ब्लू करना चाहूँगा, मैं देखता हूँ कैसा दिखता है ब्लू कलर का। ओह माय गॉड, ये ब्लू तो और लिखता है। तो मैं इसको जो है क्या था हमारा कोड जो हमने जनरेट किया था 17C, इसको हम कॉपी करते हैं फिर से एक बार, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पेस्ट और सेव करते हैं। एंड फिर से हम लोग यहाँ पे अपना जाएंगे एंड फिर से रिलोड करते हैं, तो देखते हैं कैसा, सॉरी ये नहीं है, मेरे को ये रिलोड करना है। मैंने ये रिलोड किया और मेरा ये आ गया। तो मैं कोड को समझते हैं, क्या कह रहा हूँ इसको कि बॉडी भैया तुम अपना स्टाइलिंग कर लो, और स्टाइलिंग कैसी करनी है आपको कि आप अपना जो बैकग्राउंड कलर है
उसको कुछ इस तरह का रख लो। तो जैसे इस तरह का मैंने उसको कोडिंग दिया तो ये अपना बैकग्राउंड उसके हिसाब से सेट कर लिया। तो ये होता है यार बॉडी स्टाइल जो आपका है, ये जो भी है CSS यहाँ पे यूज़ हुआ, और वो जो यूज़ हुआ था वो HTML था। ये जो अभी यूज़ हुआ जो स्टाइल के अंदर लिखा हुआ होगा वो CSS होगा, और जो BG कलर इक्वल टू जो ये लिखा हुआ है ये हमारा HTML है, प्योर HTML। तो ये हमारा HTML है, ठीक है। यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है। तो मैंने पैराग्राफ्स की बात की आपसे, और ये जो एट्रीब्यूट है मैंने आपको बताया टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं एंड देन हम लोग सेव करते हैं, उसके बाद अपना काम करवा लेते हैं। तो ये हमारा था यार HTML, ये इतना सा ऑरेंज फाइन। ओके, सो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर को ऑरेंज कर दिया है, एंड मैं इसमें क्या दिखाता हूँ आपको। और जो हमारा पैराग्राफ जो है ये मैं इसके बाद जो है एक और पैराग्राफ बनाना चाहूँगा। एंड अब हम लोग देखिए ब्लॉक और इटैलिक हम लोग लिखना सीखते हैं, कैसे बोल्ड और इटैलिक लिखते हैं। सॉरी, ब्लॉक यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P, और ये जो हमारा क्लोज हो गया इसके अंदर हम लिख देंगे B। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे B तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। एंड हमने ये देखिए खुद से बंद हो गया मेरा। अगर आपका खुद से बंद नहीं हुआ तो आप ऐसे क्लोज़ कर लीजिएगा, ऐसे करके ऐसे, एंड B आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड मैंने आपको बताया जो पहले खुलता है वो सबसे बाद में बंद होगा। तो पैराग्राफ पहले खुला था तो इसलिए जो बोल्ड हमारा है वो पहले बंद होगा एंड पैराग्राफ बाद में बंद होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस पैराग्राफ के अंदर, इस बोल्ड टैग के अंदर, ये पैराग्राफ और उसके अंदर क्या है बोल्ड टैग है। ये दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, इसको मैं सेव करूँगा। और एक और यहाँ पे पैराग्राफ लेना चाहूँगा और यहाँ पे मैं इटैलिक दिखाना चाहूँगा। मैं पहले ऐसे स्टार्ट करूँगा P, इसके अंदर मैं लिखूँगा I, और इस इटैलिक के अंदर मैं लिखना चाहूँगा कि दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। ओके जी, मैं इसको फिर से सेव करूँगा एंड यहाँ पे मैं देखूँगा अपलोड करके इसको। ये देखो मेरा एक और पैराग्राफ, ये सेंटर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ सेंटर कर रखा था, इसको नहीं सेंटर कर रखा था। तो ये हमारा यहाँ से दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट हमारा आया। मैं इसको और थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ से P, मैं इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ। और स्टाइल मैं कहूँगा कि भैया तुम जो है अपना जो फॉन्ट का साइज़ है उसको तुम कर लो 36। एंड मैं इसमें भी वही करूँगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखना चाहता। बट आप लोग ऐसा ना करें, आप लिखें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें उतना ज़्यादा याद रह जाएंगी और जो है आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि भैया आप ये कोटेशन हमने ऐसे इसको लिख दिया। रीलोड करूँगा एक बार और देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मेरा चीज़ जो है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं पिक्सल लिखना भूल गया। मैं 36 के बाद PX लिखूँगा, पिक्सल इस 36 के बाद भी मैं लिखूँगा PX। तो अब मैं सेव करूँगा तो ये आई होप ये काम करना चाहिए और अब ये काम करिए। अब आपको दिख रहा होगा दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट। और मैं चाहूँगा कि एक बार और अंडरलाइन भी आ जाए इसके साथ साथ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक P डिफ़ाइन करूँगा पैराग्राफ टैग एंड सॉरी P के बाद मैं U लिखूँगा एंड इस P को भी मैं कहूँगा कि भैया आप स्टाइल कर लीजिए। मैं जो आपका पैराग्राफ स्टाइल जो है आप क्या स्टाइल कर लीजिए, अपने फ़ॉन्ट साइज़ को आप इक्वल कर लीजिए। मैं चाहूँगा कि इस फ़ॉन्ट साइज़, सॉरी यार क्या हो रहा है आज, इस फ़ॉन्ट साइज़ को मैं चाहूँगा कि जो है कॉलन ऐसा दूंगा और चाहूँगा कि 36 पिक्सल आप भी कर लीजिए। एंड उसके बाद मैं जो है इस U के अंदर क्या लिखना चाहूँगा, दिस इज़ अंडरलाइंड टेक्स्ट और इसको हम सेव करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, सो हमारा आ गया ये दिस इज़ अंडरलाइन टेक्स्ट। ये हमारा थोड़ा सा देखिए आपको बोल्ड दिख रहा है, ये थोड़ा सा तिरछा इटैलिक दिख रहा है एंड दिस इज़ अंडरलाइन, इसके नीचे एक अंडरलाइन है। तो दिस इज़ अंडरलाइन टेक्स्ट। ये इतना हमने सीख लिया आज
एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ट्यूटोरियल में। तो चलिए, और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। एंड अब मैं चाहूँगा कि जो हमारा दिस इज़ HTML जो है क्रैश कोर्स, ये जो पैराग्राफ है इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर दूँ। जो लिखावट है दिस इज़ HTML, ये ब्लैक है, मैं चाहता हूँ कि इसको वाइट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये फिर से इसमें स्टाइलिंग लगाऊंगा। और हमारा पैराग्राफ कहाँ है, ये जो अलाइन स्टाइलिंग है हमने इसको तो हमने इसको एक स्टाइलिंग पहले से दे रखी है जो कि है फॉन्ट साइज़ की। एंड इस फॉन्ट साइज़ के बाद मैं करूँगा इसको क्या कि मैं यहाँ पे एक स्पेस लगाऊंगा इस सेमी कॉलन के बाद। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि भैया आप जो है बैकग्राउंड कलर अपना जो बैकग्राउंड कलर जो है आप सेव कर लो। मैं चाहूँगा कि ये बैकग्राउंड नहीं, सॉरी, मेरे को कलर चेंज करना है। मैं लिखूँगा कि आप जो है कलर जो है इसका वो कैसा कलर कर लीजिए, आप पैराग्राफ का आप वाइट कर लीजिए। और मैं इसको कॉलन सेमी कॉलन लगा के सेव कर दूँगा। एंड मैं इसको जैसे सेव करूँगा, ये देखो दिस इज HTML कोर्स आपका वाइट हो गया। मैं चाहूँगा कि ये ब्लू हो जाए, तो मैं देखता हूँ कैसा लिख आता है ब्लू कलर में। और ये चाहूँगा तो ऐसे ये अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि दिस इज़ क्रैश कोर्स, इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न HTML। थोड़ा सा ब्लू हो गया। हमने ये तो देख लिया कैसे। अब इसके बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा दिस इज़ HTML क्रैश कोर्स लिखा हुआ है हमारा, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो मैं इस बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज करूँगा, ये जैसे ये तो पूरा बॉडी का कलर ऑरेंज है, मैं इसके पीछे का कलर को वाइट कर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी पैराग्राफ का करना है ना, तो इसी स्टाइल के अंदर मैं कहूँगा क्या कि भैया आप जो है एक और स्टाइल कर लीजिए बैकग्राउंड कलर में आके। मैं ऐसे बैकग्राउंड डैश देके कलर लिखूँगा, ऐसे कॉलन लगाऊंगा और कहूँगा कि आप अपना बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर लीजिए। तो मैं जैसे बैकग्राउंड कलर वाइट ऐसा लिखूँगा और सेव करूँगा, तो ये देखिए जो मेरा टेक्स्ट का था ये बैकग्राउंड कलर जो है मेरा वाइट हो गया। बट मैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँगा कि मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिटा देता हूँ। एंड इसको मिटाने के बाद हम जाते हैं यहाँ से इस H1 टैग। तो इस H1 टैग को क्या मैं कहूँगा कि भैया आप स्टाइलिंग कीजिए। और स्टाइलिंग आपको क्या करनी है, या स्टाइल करके आप बैकग्राउंड कलर जो है अपना, इस बैकग्राउंड कलर को आप क्या कर लीजिए, जो अपना बैकग्राउंड कलर इसको वाइट रख लीजिए सर प्लीज़। और ऐसे करके मैं करूँगा और इसको मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा आ गया चैप्टर 1 वेब डेवलपमेंट HTML क्रैश कोर्स। दिस इज़ जो भी आपका यहाँ पे कंटेंट है, जो भी एलिमेंट्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ये बोल्ड कैसे लिखाना है किसी टेक्स्ट को इटैलिक कैसे दिखाना है, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे दिखाना है, और हमने थोड़ा सा ये भी जान लिया यार। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने में सीखने में, तो आप एक बार लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और कोशिश करेंगे हम लोग आगे एक और 2 वीडियो में जो है ये कोर्स हमारा HTML का वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत चीज़ें हमने आज बता दी हैं आपको। एंड आई होप बहुत मज़ा आया होगा आपको ये सब करके, जान के। और अगर आपने बस ट्यूटोरियल देखा तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, प्लीज़ कीजिए, और करने से ही आप सीखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पे एक और मैसेज यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सेंटर में आपको, कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और पैराग्राफ में लेता हूँ और मैं एक पैराग्राफ ऐसे लेके मैं कहूँगा कि जो इसका स्टाइलिंग है वो सर आप कलर कर लीजिए। आप अपने पैराग्राफ का जो टेक्स्ट कलर है उसको एक्वा कर लीजिए सर, एक्वा ऐसे एक्वा कर देंगे। एंड बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको क्या कहूँगा कि सर प्लीज़ आप अपना बैकग्राउंड कलर जो है उसको कर लीजिए सर ग्रे, प्लीज़ सर प्लीज़ ऐसा कर लीजिए। तो मैं इसको ऐसे सेव कर दूँगा, और जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा नहीं है। और तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि सर यहाँ पे जो है कलर एक्वा, बैकग्राउंड कलर ग्रे। सर मैं यहाँ पे ये एक और चीज़ लिखना चाहूँगा कि आप क्या दिखाइए कि प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।
और ऐसा लिख के मैं क्या करूँगा, कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके जी, और मैं इसको कर लूँगा सेव, और मैं देखता हूँ अब कैसा आता है। ये बहुत छोटा आएगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा सर, एक और मैं कहूँगा कि आप एक और स्टाइलिंग कर लीजिए। और आप क्या कर लीजिए, आप अपने टेक्स्ट साइज़ को जो है, आप अपने टेक्स्ट साइज़ को, फ़ॉन्ट साइज़ को, सॉरी आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को जो है वो 36 नहीं, मैं इसको इस बार 42 कर देता हूँ। एंड हम लोग सेव करेंगे और यहाँ से ये आ जाएगा। ओ ये तो ख़राब आया, कैसे, मैंने पिक्सल से यहाँ पे लिखना भूल गया। एंड मैं लिखूँगा पिक्सल और एंटर लूँगा और सेव करूँगा। एंड फिर से मैं इसको ऐसा दिखाऊँगा तो ये यहाँ पे आ गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको रेड कर दूँगा, इस एक्वा कलर को कर दूँगा रेड। ये सर, ये लीजिए आप, यहाँ पे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको वाइट कर दूँगा। फिर से वाइट बहुत अच्छा लगेगा, आई होप। ये कहाँ से खुल गया, एंड ये वाइट। ओके जी, तब ये अच्छा लग रहा है। मैं आपको यहाँ पे ऐसा करना आपको बता दिया। तो मैं क्या चाहूँगा कि आप एक अच्छा सा वेब पेज बनाएं, जितना मैंने सिखाया उसकी मदद से। आप अपने बारे में लिखें, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, और उसके बाद यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखें, यहाँ पे ऐसे लिखें, हेडिंग में आप डाल दें माई डिटेल्स, एंड यहाँ पे फिर आप अपना नाम लिखें हेडिंग में। और इस पैराग्राफ में आप अच्छे से क्या लिखें कि आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग फ्रॉम द हेयर एंड देयर, एंड माई एड्रेस इज़ दिस, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ दिस, माई मदर्स नेम, माई फादर्स नेम। ऐसा कीजिए आप, क्योंकि आपको उससे समझ में आएगा। और दिस इज़ बोल्ड इटैलिक टेक्स्ट, ये जो मैंने आपको दिखाया, आप क्या लिखिए मोटा टेक्स्ट करने के लिए, ये जो है आप यहाँ पे क्या लिखिएगा कि ये जो है बोल्ड, मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ। ऐसे आप लिखिएगा, दिस इज़ मेड बाय अंकित आर्या शैम। तो आप ऐसे तीनों में और सेव करके ऐसे आप अपना नाम लिखिएगा, दिस इज़ मेड बाय, आज जो भी आपका नाम होगा, एंड उसको कीजिए। ये आपका एक असाइनमेंट कह सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा वीडियो और मज़ा आया सीखने में तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अमेजिंग ट्यूटोरियल्स। तो हे गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग ट्यूटोरियल में, किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टेक द वे, एंड गुड बाय, लेट्स मीट। ये सीरीज़ चालू रहेगी और अगले 1-2 वीडियो में हम चाहेंगे ये ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। शेयर कर दो आप।